केतु ग्रह किसी ग्रह के साथ यदि बैठता है यानी युति प्रभाव में हो तो किस प्रकार का फल देता है, और केतु ग्रह आपसे चाहता क्या है, इसकी दशा अंतरदशा किस प्रकार का फल दे सकती है, उन सारे बिंदुओं को कवर करने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों ध्यान रखें, किसी भी जातक की कुंडली के अंदर केतु की यदि हम बात करें स्वतंत्र रूप से, तो केतु जातक की अधूरी इच्छाओं को बताता है। जिस भाव में केतु ग्रह बैठेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में ये संतुष्टि नहीं आने देगा। विशेष रूप से हम सांसारिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। यदि किसी भाव के अंदर केतु ग्रह बैठा है उस भाव से संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां जातक के जीवन में बनी रह सकती हैं यदि केतु ग्रह वहाँ पर शुभ राशि के अंदर ना हो, मित्र राशि के अंदर ना हो या स्वराशि के अंदर ना हो। हालांकि इनकी राशियों की चर्चा भी हम आगे करेंगे। केतु यदि लग्न में बैठ जाए या लग्नेश के साथ बैठ जाए तो दिशाहीन कार्य जातक कर सकता है। ठीक है, चंद्रमा के साथ बैठ जाए या फिर लग्न में या पंचम भाव के अंदर बैठ जाए तो अनजाना डर जातक के मन में बना रह सकता है, कन्फ्यूज़न बना रह सकता है। कई बार केतु सांसारिक चीज़ों से विरक्ति दिलवाकर अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अब ये निर्भर करेगा कि केतु ग्रह किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उन पर अभी हम विचार करेंगे। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह पीड़ित हो रहे हों या नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों तो वात रोग देता है, चर्म रोग दे सकता है। ठीक है, चर्म रोग जब देगा कि जब बुध भी पीड़ित हो जाए साथ साथ। ठीक है, चीड़ फाड़ इत्यादि को बताते नहीं, ऑपरेशन इत्यादि की को भी ये दर्शाता है। लग्न में बैठ जाए तो कर्कश दे यानी दुबला पतला शरीर जातक का हो सकता है। निर्भर करेगा कि ग्रह के पास बल कितना है और अन्य ग्रहों का प्रभाव है या नहीं, ये भी हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो केतु को पहले समझ लेते हैं कि केतु किन राशियों में अच्छा फल दे सकता है और किन राशियों में अच्छा फल नहीं दे सकता। देखिए, केतु यदि 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि में बैठा हुआ हो या गुरु की दूसरी राशि मीन राशि में बैठा हुआ हो और गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो तो ऐसी परिस्थिति में केतु अच्छा फल देता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए केतु 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि के अंदर यदि बैठ जाए तो मिथुन राशि केतु की नीच राशि होती है, इससे हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि केतु कहाँ बैठा हुआ। केतु क्योंकि दूसरे भाव के अंदर कुंडली के अष्टम भाव के अंदर अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं यदि ये स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। देखिए, स्वगृही की यदि हम बात करें तो मीन राशि को केतु अपनी स्वराशि मानता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लीजिए कि केतु ग्रह धनु राशि यानी उच्च राशि में बैठा हुआ वहाँ भी अच्छे फल देगा। सूर्य की राशि यानी सिंह राशि या फिर कह सकते हैं कि हम मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि, इन राशियों के अंदर केतु महाराज बैठे हुए हैं किसी शुभ भाव के अंदर और साथ साथ जिस राशि में बैठे हुए उसका स्वामी ग्रह यदि मजबूत अवस्था में हुआ और केतु ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हुई या फिर युति प्रभाव में हुआ तो केतु दशांतर दशा के दौरान अच्छे फल जातक को दे सकता है। केतु की यदि हम बात करें तो मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, ठीक है, और कर्क लग्न या सिंह लग्न, इन लग्नों में केतु ग्रह सामान्यतः अच्छा फल देते हैं बशर्ते कि ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों। अब किस प्रकार के फल देंगे इस पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं, एक एक करके चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं युति प्रभाव की, यानी केतु ग्रह अगर अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनाता है तो किस प्रकार के फल देता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे केतु और गुरु की युति के विषय में। मित्रों, केतु और गुरु की युति बनती है तो इसे काफ़ी अच्छी युति माना जाएगा। किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर केतु और गुरु की युति यदि बन जाती है तो इसे कहा जाता है धर्म ध्वजा योग। अब धर्म ध्वजा योग के कारण क्या होता है, जातक धर्म की ध्वजा को यानी धर्म की कीर्ति पताका को फहराने वाला होता है, यानी धार्मिक क्षेत्र में जातक आगे बढ़ेगा। किसी भी भाव के अंदर ये युति बन सकती है, विशेष रूप से यदि ये शुभ भावों के अंदर यदि ये बन जाए तो काफ़ी अच्छा फल देगी बशर्ते कि गुरु कुंडली में कारक हों और मजबूत होकर बैठे हुए हों। अब केतु क्योंकि एक झंडा है तो जातक अध्यात्म में रुचि लेगा, जातक के ऊपर अपने इष्ट की कृपा बनी रहेगी। अचानक धन लाभ में भी ये युति सहायता प्रदान करती है। जातक के अंदर मोक्ष की इच्छा हो सकती है, धर्म की तरफ, संन्यास की तरफ जातक आगे बढ़ सकता है बशर्ते कि कुंडली का नवेश ग्रह यानी भाग्येश ग्रह और साथ साथ अष्टमेश ग्रह कुंडली के अंदर मजबूत हो या नवम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। तो इस युति को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि गुरु या केतु में से कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। गुरु क्योंकि मकर राशि में नीच अवस्था के होते हैं। ठीक है, यदि केतु की यदि हम बात करें तो केतु कन्या राशि में, कन्या राशि को जो है केतु अपनी नीच राशि मानता है, तो कोई भी ग्रह जो है नीच राशि का नहीं होना चाहिए, तभी जाकर
इस युति के अच्छे फल देखे जा सकते हैं। हालांकि दूसरा पहलू ये है कि केतु और गुरु जब साथ में बैठेंगे तो कई बार ये चांडाल योग भी बनाता है, ठीक है, जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसके कारण होता क्या है कि गुरु से संबंधित चीज, गुरु जिन भावों के कारक होते हैं, जैसे कि गुरु धन के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, मांगलिक कार्यों के कारक हैं, संतान के कारक हैं, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं जातक को थोड़ी बहुत परेशानियां, दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन वो सामान्य प्रकार की रहेगी, जातक उनसे निकल पाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि केतु और मंगल की युति यदि कुंडली के अंदर बन जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, केतु और मंगल जब साथ में, क्योंकि अब वायु तत्वी ग्रह है केतु, और यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल एक अग्नि तत्व वाला ग्रह है। यदि मंगल के साथ यदि केतु महाराज बैठे हुए होंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि केतु या मंगल दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मंगल कुंडली में कारक ग्रह होना चाहिए। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल ग्रह जो है मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, ठीक है, सिंह लग्न और कर्क लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह होते हैं। अब केतु मंगल जब साथ में बैठेंगे तो मंगल के बल में ये वृद्धि करने का कार्य करेंगे और मंगल का बल कई गुना बढ़ जाएगा। तो जातक, देखिए, मंगल का बल जब बढ़ता है तो जातक का स्वभाव क्रोधी किस्म का हो सकता है, विशेष रूप से पंचम या लग्न भाव से केतु का संबंध हो जाए, यानी मंगल का संबंध हो जाए, ठीक है, मंगल केतु का संबंध हो जाए तो जातक के अंदर क्रोध की मात्रा कुछ ज़्यादा रह सकती है। वाणी भाव से होगा तो सीधी सीधी बात है कि वाणी उग्र रह सकती है। तो ये समस्या तो रहेगी, किसी भी भाव के अंदर यदि युति बनती है तो कोई ना कोई दिक्कतें उस भाव से संबंध रह सकती हैं। जातक का स्वभाव क्रोधी किस्म का होगा, गुस्से प्रकृति यानी होगी उसकी, और ऐसे जातकों को प्रायः तेज वाहन इत्यादि चलाने से बचना चाहिए, और साथ साथ और कह सकते हैं कि धारदार वस्तुएं जो रहती हैं उनसे बचना चाहिए। मंगलवार के दिन विशेष रूप से लड़ाई झगड़ों से बचकर रहना चाहिए। तो यानी सावधानी यहाँ पर थोड़ा सा अनिवार्य हो जाती है यदि केतु मंगल की युति बनती है तब। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि केतु यदि आपकी कुंडली में मंगल के अलावा बुध के साथ यदि केतु बैठ जाए, यानी केतु और बुध की युति बन जाए, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, केतु और बुध की युति जब बनती है तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। विशेष रूप से यदि केतु और केतु और बुध दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का हुआ और छठे भाव से यदि इनका संबंध हो जाए तो त्वचा जन्य रोग हो सकते हैं, छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। निर्भर करेगा कि इस युति पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं, ये हमें थोड़ा देख लेना होगा। राहु का प्रभाव पड़ जाए, मान लीजिए, सीधी सी बात है कि अब केतु बुध के साथ बैठेंगे तो राहु की 7वीं दृष्टि होगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं त्वचाजन्य समस्याओं की तरफ ये संकेत करता है। जातक व्यर्थ की बकवास करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि वाणी के कारक ग्रह हैं बुध ग्रह। अब उनके साथ यदि केतु बैठेंगे तो राहु की दृष्टि सामने से पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब व्यर्थ की डींगे हाँकने वाला जातक हो सकता है। अपनी विचारधारा की बात करें तो संकुचित विचारधारा जातक की रह सकती है। अकेलापन या अकेलेपन में व्यवसाय करने वाला, यानी अपनी धुन अलापने वाला जातक आप इसे मान सकते हैं। यदि मान लीजिए कि वाणी भाव का कारक ग्रह बुध क्योंकि यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, अब यदि धन भाव के अंदर जो राशि लिखी हुई है और वह पीड़ित हो, उस भाव का स्वामी पीड़ित हो और धन भाव पीड़ित हो जाए साथ साथ, तो हकलाना तुतलाना, यह कह सकते हैं कि वाणी दोष किसी प्रकार का उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। हालांकि ये केवल आशंका है कि आपको पूरी बात पर गौर करने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा और आपको स्वयं परखना होगा। यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित है, बुध पीड़ित है, बुध केतु की युति बन रही है, तो क्या इस प्रकार की समस्या आती है क्या? अगर आ रही है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा करें। हमने विश्लेषणों के दौरान ये पाया है कि हाँ, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा केतु और बुध की युति बनती है तो बहनों के सुख में कमी हो सकती है विशेष रूप से, ठीक है। यदि बहनों की बात यदि हम करें तो देखिए, छोटे भाई बहनों का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं और बड़े भाई बहनों का विचार हम करते हैं कुंडली के 11वें भाव से। यदि उनका स्वामी ग्रह भी पीड़ित हुआ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कतें रहती हैं। जब कभी भी भाइयों का विचार करना हो तो मंगल की स्थिति, और जब कभी भी बहनों का विचार करना हो तो बुध की स्थिति अवश्य चेक कर लें। कमाने धमाने में जातक समस्या महसूस कर सकता है, काम धंधे में कमी रह सकती है, विशेष रूप से वाणिज्यिक कार्यों के अंदर दिक्कतें रह सकती हैं जब केतु और बुध की युति बनती है तब। आइए अब बात करते हैं कि केतु और शुक्र की युति यदि किसी जातक के अंदर बन जाए, जातक की कुंडली के अंदर बन जाए, तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, केतु और शुक्र की जब युति बनती है तो ये ठीक नहीं कहा जा सकता। विश्वासघात की तरफ ये इशारा करती है, कहीं ना कहीं जातक को धोखे का सामना करना पड़े, किसी न किसी रूप में समस्या आए, इसको ये बताता है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी रह सकती है जब कभी भी केतु और शुक्र की युति कुंडली के अंदर बनती है। वैवाहिक समस्याओं, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि की दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा जातक का जीवन साथी जो है थोड़ा गुस्सेल स्वभाव वाला हो, विशेष रूप से यदि सप्तमेश भी पीड़ित हो जाए और सप्तम भाव से इस युति का संबंध हो जाए, ठीक है।
और सौभाग्य में कमी, कहीं ना कहीं सुख में कमी, दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी रह सकती है। आइए अब बात करते हैं कि केतु और शनि की युति यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर बने तो किस प्रकार का फल रह सकता है। देखिए, केतु और शनि की युति को भी ठीक नहीं कहा जाएगा, सामान्यतः इसे शापित दोषी कहा जाएगा। जीवन में संघर्ष की अधिकता को ये युति बताती है। हालांकि केतु को कुछ वक्त कहा जाता है। अब आपको ये देखना होगा कि मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है। मंगल यदि कुंडली के अंदर शुभ हुआ तो इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा नहीं रहती। इसी प्रकार क्योंकि मंगल और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं, ठीक है। अब केतु शनि की युति बनेगी तो जातक की भाषा जो है वो अमर्यादित किस्म की रह सकती है केतु और शनि की युति बनने पर, विशेष रूप से यदि बुध भी पीड़ित हो जाए और धनेश भी पीड़ित हो जाए। इसके अलावा छठे भाव में मान लीजिए युति बन जाती है तो शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाली होगी। हालांकि सातवें भाव के अंदर युति बनती है तो सुंदर जीवन साथी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कतें थोड़ी बहुत रह सकती हैं। 12वें भाव के अंदर ये बने तो आध्यात्मिकता को ये युति दर्शाती है। आइए अब बात करते हैं कि केतु यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो क्या फल हो सकते हैं। देखिए, केतु और चंद्रमा की युति यदि कुंडली के अंदर बन रही है तो इसे सामान्य दृष्टि से तो ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ग्रहण योग बनेगा। रहस्यात्मक चीज़ों की तरफ जातक या जातिका का झुकाव रह सकता है, बिना कारण के भटकाव जीवन में रह सकता है, ठीक है। संकुचित विचारधारा हो सकती है, ध्यान केंद्रित करने इत्यादि में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जीवन में कहीं ना कहीं अस्थिरता को ये दर्शाता है। मनोदशा, खराब मनोदशा या अशांत स्वभाव को ये दर्शाता है। तो केतु और चंद्रमा की युति को ठीक नहीं कहा जा सकता। अब केतु और मान लीजिए सूर्य की युति बन रही है कुंडली के अंदर, तो केतु और सूर्य की युति जब बनेगी तो ये भी ठीक नहीं कहा जा सकता इसे भी, क्योंकि ये भी ग्रहण दोष माना जाएगा। आत्मबल, आत्मविश्वास में कमी होगी, ठीक है। आत्मिक रूप से जातक जो है आत्मिक शक्ति कह सकते हैं कि वो थोड़ा उतना प्रबल नहीं होगी जितना होना चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, संसार से विरक्ति की भावना उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जातक धीमी प्रगति करे या पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो उसे दर्शाता है। तो केतु और सूर्य की युति को भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जाएगा। मित्रों, आइए अब केतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम विचार कर लेते हैं ताकि केतु को समझने में और आसानी हो। देखिए, केतु ग्रह की यदि हम बात करें तो केतु को ज्योतिष शास्त्र में नाना का कारक ग्रह माना गया है। जैसे राहु को दादा का कारक ग्रह, उसी तरीके से केतु को नाना से संबंधित किया गया है। तो नाना पक्ष से, यानी अपने जो मामा पक्ष है और नाना पक्ष है उनके साथ अच्छा बर्ताव करें तो आप अपने केतु को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। केतु से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कतें आने पर आप भगवान गणेश की किसी भी रूप में पूजा करें, आराधना करें, केसर युक्त चंदन का तिलक लगाएं तो केतु अच्छा होता है। अपने पूर्वजों के नाम का भोग अमावस्या को विशेष रूप से लगाया कीजिएगा तो केतु जो है सामान्यतः अच्छा फल यहाँ पर देता है। केतु यदि आपकी कुंडली के अंदर नीच राशि का होकर बैठा हुआ है, जैसे कि नीच राशि की जो हमने बात करी, मिथुन राशि केतु की नीच राशि होती है, तो नाना पक्ष मामा पक्ष से अशुभ व्यवहार, यदि बुरा व्यवहार आप करेंगे तो कहीं ना कहीं केतु जो है खराब फल देने लग जाता है। केतु की युतियों की हमने जो चर्चा करी, तो मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में केतु और गुरु की युति बनी हुई है तो चांडाल योग बनता है यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अधिक से अधिक सामाजिक रहना होगा, ठीक है। अधिक से अधिक आध्यात्मिक रहने का प्रयास करिएगा तो कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग के जो है बुरे फल कम ही देखने को आपको मिलेंगे। ये कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि केतु जब कभी भी मंगल ग्रह के साथ युति बनाता है तो आपको ये देख लेना है कि केतु ग्रह जब युति बना रहा है तो मंगल जो है कर्क राशि का ना हो। किसी भी ग्रह के साथ केतु यदि युति बना रहा है तो वो ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। अब नीच अवस्था का यदि हो गया तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, केतु मंगल के साथ युति बनाए या चंद्रमा के साथ बनाए या बुध या शुक्र शनि किसी के साथ भी युति बनाए तो उससे के नेगेटिव फल को ये बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें या परेशानियां फिर ज़्यादा रह सकती हैं। इस प्रकार की स्थितियों को बताता है। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि केतु की से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप भगवान श्री गणेश की आराधना किसी भी रूप में करें, अपने पूर्वजों के नाम का भोग लगाएं, अपने कुल देवी देवता की पूजा करें तो कहीं ना कहीं केतु से संबंधित बुरे प्रभावों में कमी देखने को अवश्य ही मिलती है।